मेरी दो कविताएं क्या बनोगे और मकसद ज़िंदगी का, ये एक दूसरे से कुछ मिलती तो है बट ओवरलैप नहीं करती है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो मैं आज आपको ये दोनों कविताएं सुनाता हूँ। पहले सुनाते हैं हम आपको क्या बनोगे। ये मेरी किताब उबलते पानी के मेंढक से ली है, 10वीं कविता क्या बनोगे। क्या बनोगे, ये सवाल तो कायम रहा ताउम्र। ये सवाल तो कायम रहा ताउम्र, और जवाब भी बदलते रहे ताउम्र। जिंदगी के इस मोड़ पर भी इस सवाल का सही जवाब ढूंढता हूं मैं। जिंदगी के इस मोड़ पे भी इस सवाल का सही जवाब ढूंढता हूं मैं। पुलिस ऑफिसर, पायलट, फौजी, फिर डॉक्टर, जैसे जैसे साल जुड़े जिंदगी के, वैसे वैसे देखे सपने इन आँखों ने। जैसे जैसे साल जुड़े जिंदगी के, जैसे बचपन के अंदर पुलिस ऑफिसर, पायलट, जैसे बड़े होते हैं तो उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, जैसे जैसे साल जुड़े जिंदगी के, वैसे वैसे सपने देखे इन आँखों ने। जब हकीकत से वास्ता पड़ा, जब हकीकत से वास्ता पड़ा, तो ओझल हो गए कई सपने इनमें से। माँ ने चाहा डॉक्टर बनूं, दोस्तों ने समझाया इंजीनियर बन जाओ। पिताजी की इच्छा थी कि वकील बनूं। अध्यापक कहते थे कि पहले परीक्षा में नंबर लेके आओ, फिर बताएंगे कि क्या बन सकते हो। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब नज़र लगाए बैठे थे कि क्या बनेगा। खुद को कम मालूम था कि क्या बनना चाहता हूं। इसलिए माँ ने पंडित से और फिर हस्तरेखाविद से अलग अलग पूछा। दोनों ने कहा कि तुम्हारा बालक एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत नाम कमाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत यश होगा, इज्जत होगी, ऐश्वर्य होगा, पर यह ना बता पाए कि मैं क्या बनूंगा। कोई भी ये ना बता पाया कि एक अच्छा इंसान बनूंगा कि नहीं। कोई भी ये ना बता पाया कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा कि नहीं, दूसरों के काम आऊंगा कि नहीं, अपनों से बड़ों को इज्जत और छोटों को प्यार दे पाऊंगा कि नहीं, वादे निभाऊंगा कि नहीं। जिस मिट्टी में जन्म लिया उसके काम आऊंगा कि नहीं, मजलूमों के हकूक के लिए आवाज उठाऊंगा कि नहीं, जीवन में प्यार और इंसानियत का संदेश दे पाऊंगा कि नहीं, माँ और पिता के आशीर्वाद का मोल चुका पाऊंगा कि नहीं, अपने जीवन को साकार कर पाऊंगा कि नहीं, खुश रहूंगा कि नहीं। जिंदगी के इस मोड़ पर भी इस सवाल का सही जवाब ढूंढता हूं मैं। हर बार एक ही जवाब मिला, कुछ भी बन जाओ पर इंसान जरूर बने रहना। कुछ भी बन जाओ पर इंसान जरूर बने रहना। ये थी पहली कविता क्या बनोगे, और दूसरी कविता है मकसद जिंदगी का। दोनों एक जैसी लगती हैं लेकिन फर्क है। मकसद जिंदगी का। पैसा कमाने में जब मैं माहिर हो गया तो लगा यही मकसद है जिंदगी का। पैसा कमाने में मैं जब माहिर हो गया तो यही लगा कि मकसद यही है जिंदगी का। याद ही ना रहा कि कैसे सफ़र तय किया बचपन से जवानी का। याद ही ना रहा कि कैसे सफ़र किया बचपन से जवानी का।
अब तो राहें खुद ब खुद ढूंढ लेती हैं मंजिलें। सलीका आ गया है कम मेहनत में ज़्यादा पैसे कमाने का। आदत सी हो गई है अब ऐशो आराम की। नकल कर लिया है मैंने भी तरीका ज़माने का। कृष्ण ने कहा था चिड़िया की आंख से ध्यान न हटने पाए। कृष्ण ने कहा था चिड़िया की आंख से ध्यान हटने न पाए। मैंने भी साधे रखा अपने तीर कमान रूपी इस जीवन को, बेशुमार धन दौलत जोड़ने में लगा रहा। मैंने भी साधे रखा अपने तीर कमान रूपी इस जीवन को और बेशुमार धन दौलत जोड़ने में लगा रहा। यही मकसद बना लिया था जीवन का। अब सब है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर बेचैन हूँ, सुकून नहीं है। आंखें बंद हैं पर नींद नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ क्या इतना छोटा मकसद हो सकता है इस जीने का। एक दिन मौत से आमना सामना हुआ। अंतरात्मा की आवाज़ ने झंझोड़ कर रख दिया और कहा अब तो ठहर जा। चंद सकूं के लम्हों के लिए भागा है बहुत तू। चंद सकूं के लम्हों के लिए भागा है बहुत तू। इकट्ठा तो बहुत कर लिया है पर साथ कैसे ले जाएगा। इकट्ठा तो कर लिया है पर साथ कैसे ले जाएगा। कहीं सांसों की गिनती बीच में ही खत्म ना हो जाए। कहीं सांसों की गिनती बीच में ही खत्म ना हो जाए। देने वाले का एहतराम कर। थैंक यू बोल उसको। देने वाले का एहतराम कर। इससे बेहतर की फिराक में ये वक्त भी ना निकल जाए। कुछ और भी कर ले। अब हम मुड़ते हैं। कुछ और भी कर ले। सिर्फ धन दौलत के पीछे ना भाग। चिड़िया की आंख से नज़र हटा के तो देख, बहुत दिलकश नज़ारे हैं। चिड़िया की आंख से नज़र हटा के तो देख, और भी बहुत दिलकश नज़ारे हैं। बहुत आसान है खुश रहना अगर चाहो तो। बहुत आसान है खुश रहना अगर चाहो तो। ये जंग तो थी ही नहीं, मैं भूल ही गया था, ये तो एक जीवन था। जंग तो सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा था। ये कमाने की जंग, पैसा कमाने की जंग जो थी, ये जंग तो सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा था। मैं जीवन को ही जंग समझ बैठा था। मैं जीवन को ही जंग समझ बैठा था। अब बहुत कर लिया, अब और नहीं। अब जीने को जी चाहता है। अब जीने को जी चाहता है। ये जो मेरी पोइट्री है वो मेरी उम्र के उन दोस्त यारों के लिए हैं जो अब अपने इस जीवन के उस मोड़ पे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी लगे हुए हैं। सुबह से शाम तक ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वही काम जो पहले भी करते आ रहे थे अब भी करते हैं, और उनको लगता है शायद यही जीवन का मकसद है। तो ये छोटी सी उनके लिए एक मेरी तरफ से प्यारी सी सलाह है कि जी लो भैया, कदी कदी खुश भी रहा करो। Thank you very much for listening these two poetries. Thank you very much, friends.